हेलो एवरीवन, आज हम आप लोगों के साथ परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे 83.33% इक्वल टू क्या होता है। साथ में इससे बड़ी वैल्यूज़ और इससे छोटी वैल्यूज़ सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे। बेसिक से लेके अपर तक हम जाएंगे और साथ में छोटी से लेके बड़ी वैल्यू के बीच में डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो आज के बाद आपको ये परसेंटेज से फ्रैक्शन कन्वर्ट करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर कुछ बेसिक वैल्यूज़ हैं, इनको हम लिख लेते हैं और साथ में आपको याद भी होना चाहिए कि 1 जो होता है वो हमारा 100% के क्या होता है, इक्वल होता है। और 1/2 जो होता है वो हमारा क्या होता है, 50% के इक्वल होता है। और 1/3 जो होता है वो आपका क्या होता है, 33, राइट, 1/3% होता है। तो ये आपके पास जो वैल्यू है फ्रैक्शन में और ये क्या है परसेंटेज में। हमने आपको कहा कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे जाएंगे, बट लेकिन आपको इससे पहले ये बेसिक वैल्यूज़ के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता होगी तो आपको दिक्कत आएगी कि कैसे इनको करते हैं। फिर हम इनकी ग्रुप वैल्यू के बारे में डिस्कशन करेंगे और उसके बाद जो हमने स्क्रीन पर दिखाया उसको भी कन्वर्ट करना आपको बताएंगे। तो ये जो आपका 33 होल 1/3% दिया गया है, इसको हम डेसिमल में अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 33.33% लिख सकते हैं। अब आप लोगों के क्वेश्चन बन सकता है, जो लोग बेसिक से तैयारी कर रहे होंगे, कि ये 1/3 ये कैसे हो गया। तो देखिए, किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू को अगर परसेंटेज में ले जाते हैं तो हमेशा मल्टीप्लाई हमेशा क्या करते हैं, 100 से करते हैं। तो 1/3 100 हो जाएगा, 33 होल 1/3% हो जाएगा, राइट। उसके बाद आगे अगर हम यहाँ पर दिया गया है 1/4 होगा तो ये 25% हो जाएगा, ठीक है। 1/4 के बाद 1/5 होगा तो आपका ये 20% हो जाएगा, राइट। अगर ऐसे ही हम जाएँ 1/6 तो ये आपका हो जाएगा 16 होल 2/3% हो जाएगा। और 1/7 की अगर बात करें तो 14 होल 2/7% हो जाएगा। अब जैसे 1/7 में कंफ्यूजन अगर आपको आती है तो 1/7 लिखिए, इंटू 100 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 100 को 7 से जब डिवाइड करोगे तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि 14 बार जाएगा, ये 98 जाएगा, तो 2 होल 14 होल क्या हो जाएगा, 2/7% आपका आ जाएगा। तो वैसे ही इनफैक्ट अगर हम 1/8 पे जाएं तो 1/8 का मतलब हो जाएगा 12.5% हो जाएगा। 1/9 की बात करें तो 1/9 जो हो जाएगा वो 11 होल 1/9, और 1/10 जो हो जाएगा वो आपका 10% हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम 1/9 को 11.11% भी ले सकते हैं और इसको हम 14.28% भी लिख सकते हैं और इसको हम 16.66% भी लिख सकते हैं। अब देखिए, ये जो वैल्यूज़ हैं ये आपकी इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं। मेरा मानना है कि आपको धीमे धीमे जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तो साथ में ये याद होती भी चलेगी, ठीक है। तो 1/20 तक की नियरेस्ट वैल्यू आप देखिए, अगर आप इनको वैल्यूज़ को आप देखोगे 1-2 बार तो क्वेश्चन लगाते समय आपके दिमाग में एक बार ख्याल ज़रूर आएगा कि ये वैल्यूज़ कुछ हमारी पढ़ी लिखी है, मतलब पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा सा आपको एक आइडिया रहेगा। आगे थोड़ी वैल्यूज़ देखते हैं, फिर आपको कन्वर्ट करना बताते हैं। अगर बात करें 1/11 का तो 1/11 हो जाएगा 9 होल 1/11% हो जाएगा। 1/12 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 12 8 96 हो जाएगा। 4/12 मतलब 1/3 हो जाएगा। अब देखिए, जब कभी भी आपको दिक्कत आती है तो 1/12 का मतलब आप तुरंत माइंड में कर लीजिए 100/12, तो 12 8 96 हो गया। 4/12 को 1/3 डेसिमल में अगर आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा 8.33% और ये हो जाएगा 9.09% हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि सिंपल साइज इसको डिवाइड करेंगे तो ये 9 तो हाई है, 1 छोटा पड़ेगा, डेसिमल लगाएंगे। अब ये 1/13 क्या हो जाएगा, 7, राइट, 9/13, 13 7 91 होता है, 900 हो जाएगा। 7 सही 9/13%, 1/14 हो जाएगा, 14 7 98 बचेगा, 2/14 मतलब 1/7%। उसके बाद 1/15 जो हो जाएगा, 15 6 98 होता है, सॉरी 15 6 90 होता है, बचेगा 10, 10/15 मतलब 2/3। इसको आप लिख सकते हो 6.66%। क्या लिख सकते हो, 6.66% लिख सकते हो। 1/16 जो आपका हो जाएगा 16 6 का 96 हो जाएगा, 4/16 मतलब 1/4। इसका मतलब इसको लिखेंगे 6.25% लिखेंगे, राइट। उसके बाद आपका आ जाएगा 1/17, तो 17 5 जो होता है वो आपका क्या हो जाएगा, 85 होता है।
तो अगर 17 5 आपका 85 हो जाएगा, 17 25 85, तो 15/17% हो जाएगा। इसको हम यहाँ पे 6.66%, 1/18 निकालेंगे तो 18 पंचे 90 हो जाएगा, बचेगा 10, 2 पंचे 10, 2 9 18। हाँ, तो ये हो जाएगा आपका 5.55% हो जाएगा। ठीक है, 1/19 अगर निकालेंगे तो 19 पंचे 95 हो जाएगा, 95 5 19 500 हो जाएगा, और 19 1/20 क्या हो जाएगा 5%। ये जो कुछ वैल्यूज़ हैं, ये इसमें हम जो इम्पॉर्टेंट वैल्यू हैं जो ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगी उनको थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूँ, साथ में इनको आप याद। एक ये वैल्यूज़ जो आपके लेटेस्ट फॉर्म में आपको देखने को मिलेगी, एक ये वैल्यूज़ हो गई, एक ये वैल्यूज़ हो गई, और एक ये वैल्यूज़ हो गई, और यहाँ पर ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू हैं, इनको आप धीमे धीमे याद कर लीजिएगा। अब हमारा मेन जो पॉइंट है, हमने आपको कहा था कि लिंक करके बड़ी वैल्यू तक पहुंचना। तो स्टार्ट करते हैं बड़ी वैल्यूज़ पे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम आपसे कहें कि 1/8, तो आपने बता दोगे 12 1/2% हो जाएगा, या इसको आप 12.5% भी लिख सकते हो। बट अगर हम इस पे दोनों साइड में 3 से मल्टीप्लाई करें, तो 3 से मल्टीप्लाई करने पर ये क्या हो जाएगा 3/8 हो जाएगा, और 12 3 36 हो जाएगा 36, और ये 3/2 मतलब इसको लिख सकते हैं 37, सही 1/2%, और ये हो जाएगा आपका 37.5%। इसका मतलब जब कभी 37.5 होगा तो आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे 3/8। बट अगर 3 से ना करके हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है 5/8 हो जाता है। अब यहाँ पे जब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 12 पंचे 60 तो हो गया, और 10 12 पंचे क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 5/2, तो इसको आप लिख सकते हो 62 होल 1/2%, मतलब आप इसको लिखोगे 62.5%। अगर हम 5 की जगह इसको मल्टीप्लाई 7 से करते तो ये कितना आ जाता है 7/8 आ जाता है। 7/8 होता है तो 12 7 84 होता है ये, और प्लस 7/2 होता है, 7/2 को 3 हाफ लिखते हैं, तो मतलब ये 87 1/2 मतलब 87.5% को आप क्या लिखोगे 7/8। थोड़ा सा आपको ये ट्रिपिकल लगेगा, लेकिन आप इनकी जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको धीमे धीमे क्लियर होने लगेंगे कि कैसे हम ग्रुप वैल्यू पे जाते हैं। ये 1/8 में आपको ये वैल्यूज़ देखने को मिलती हैं, बैंकिंग सेक्टर में कुछ ज़्यादा ही आपको ये वैल्यू देखने को मिलेगी। अब अगर आ जाएँ 1/6 की बात करें, तो 1/6 होता है 16 होल 2/3% होता है। ठीक है, अगर आप इसको लिखना चाहो तो डेसिमल में 16.66% भी लिख सकते हो। तो अगर हम 1/6 को मल्टीप्लाई कर दें डायरेक्ट 5 से, ठीक है, तो डायरेक्ट 5 से करेंगे तो ये 5/6 हो जाएगा। अब ये 16 सही 2/3 है, तो इसका मतलब 16 पंचे 80 हो गया, और ये 10/3 हो गया। इस 10 को 3 होल 1/3 लिखेंगे तो 3 इसमें क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो 83 1/3% हो जाएगा, और 83 1/3% को हम लिखते हैं 83.33%। तो स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था कि 83.33% जो होगा वो किसके इक्वल होगा, आपका 5/6 के इक्वल होगा। मे बी आपको ये समझ में आया होगा। अब हमारा कुछ और पॉइंट बताते हैं फिर, और इससे बड़ी वैल्यू पे डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि इसी एक वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। जैसे अगर आपसे कहा जाए 1/3, तो आप डायरेक्ट लिखते हो 33 होल 1/3%, या 33.33% जाएगा। 2 से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा क्या आपका 2/3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 66 होल 2/3%, और ये हो जाएगा 66.66% हो जाएगा। ठीक है, अब रही बात कि हम बड़ी वैल्यू का डिस्कशन करना चाहें। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि ये बताओ 216 होल 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो आप इसको क्या लिखोगे 200 लिखोगे, प्लस आपका क्या लिखोगे 16 होल 2/3%। अभी हमने आपको बताया था कि 1 = 100% होता है, तो 2 = 200%, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे 2 लिखोगे, और 16 सही 2/3% का मतलब 1/6, तो फाइनली ये आपका 13/6 हो जाएगा। इसी तरीके से हम लिंक करेंगे। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि हमें ये बताओ 137 1/2% की वैल्यू क्या होती, तो आप इसको लिखोगे 100 प्लस 37 होल 1/2% लिखोगे। 100% 1 होता है, 37 होल 1/2 अभी हमने पढ़ा 3/8 होता है, तो ये आपका 11/8 हो जाएगा। वैसे ही अभी आप लोगों ने पढ़ा कि 1/18 जो होता है वो क्या होता है 5.55% के बराबर होता है। तो अगर ये आपको मान लीजिए दिया जाए कि बताओ 155.5% की वैल्यू क्या होगी,
155.55% की वैल्यू क्या होगी। तो भी आप ये निकाल सकते हो। इसके लिए एक काम करते हैं, इससे पहले कुछ एक दूसरी वैल्यूज़ बताते हैं तभी आसान हो जाएगी। अब जैसे ये अगर आपसे कहा जाए 1/18 को, तो इसको लिखते हैं 5.55%। तो अगर आपसे कहा जाए कि 105.55% की वैल्यू क्या होगी, तो आप इसको लिख देंगे 100 प्लस 5.55% लिखेंगे। और आपको पता है कि 100 का मतलब 1 और 5.55 का मतलब क्या हो जाएगा 1/18। तो फाइनली आपका क्या हो जाएगा 19/18 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि 1/18 का मतलब 100/18 होता है। तो 18 से डिवाइड करोगे 18 पंचे 90 हो जाएगा, बचे 10। तो 5 सही 10/18 भी लिखोगे, फिर कैंसिल कर दो, 2 पंचे 10 तो 2 9, तो ये हो गया 5 सही 5/9। और इसको और सिंप्लीफाई कर दो तो 5.55 को लिखते हैं आपका फाइनली 1/18। एक और वैल्यूज़ का डिस्कशन करते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको। जैसे आपको पता है कि 11.11% जो होता है वो 1/9 के इक्वल होता है कि नहीं होता है, क्योंकि अगर 100 को 9 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 11 9 ज़ा 99, तो 11 होल 1/9 हो जाएगा। और 11 होल 1/9 को 11.11% लिखते हैं। अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2.22% जो होगा 2/9 होगा। अब अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यूज़ पता चल जाएंगी। मे बी आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना। इससे कुछ और बड़ी वैल्यूज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताएंगे। फिलहाल के लिए एक आपको क्वेश्चन दे रहे हैं और इसको क्या फ्रैक्शन में आएगा निकाल के आप हमें रिप्लाई ज़रूर करें। 566 सही 2/3% किसके इक्वल होता है, ठीक है। इसको देखने के बाद आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन करने में काफ़ी सहूलियत मिलेगी और आपको समझ में आएगा। ओके, थैंक यू।